एग्जाम्पल 75 मैंने आपको करने के लिए दिया था। आई होप सबको ट्राई किए होंगे। मैं भी आपको बता देता हूँ। बोला गया है फॉर द नेटवर्क शोन इन द फिगर फाइंड द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द पॉइंट्स ए एंड बी। राइट, ये एक अच्छा क्वेश्चन है, आराम से करेंगे, समझ में आ जाएगा। अब सबसे पहले क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं ए और बी के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप निकालने के लिए इस क्वेश्चन को थोड़ा सा हम लोग छोटा कर लेते, डायग्राम को रीड्रॉ करते। रीड्रॉइंग कैसे करेंगे, देखो यहाँ पर नीचे में एक 100 वोल्ट की बैटरी है, यहाँ पर एक 20 ओम का रजिस्टर है। अच्छा, जैसे यहाँ पर हम लोग आए, आपके पास एक नोड पॉइंट आता है, यहाँ पर ए बी सी मार्क्ड है, मैं एक्स्ट्रा मार्क करता हूँ डी और ई। आप यहाँ पर देख सकते हैं डी और ई के बीच में कोई कंपोनेंट नहीं है। तो जब डी और ई के बीच में कोई कंपोनेंट नहीं है तो डी और ई इज़ वन सिंगल पॉइंट, डी ई। राइट, तो यहाँ से आपके पास एक लाइन जा रहा है जो है 3 माइक्रोफैरड, इधर कैपेसिटर है, और ई से भी आपके पास 2 लाइन जा रहा है। पहला आपके पास जा रहा है इधर एक 3 माइक्रोफैरड वाला जो यहाँ पर इस पॉइंट F पे मिट कर रहा है, इसका भी F है एंड इसका भी F है, इस पॉइंट पे मिट कर रहा है। राइट, और यहाँ पर आपके पास E से एक और लाइन जा रहा है, ये आपके पास जो E से है, D और E, यहाँ से एक और लाइन जा रहा है E, देखो E से, इसकी वैल्यू आपके पास है 1 माइक्रोफैरड। राइट, तो आप यहाँ देख सकते हैं F और ये पॉइंट G, नेम करो, A की बात है, उसके बीच में कुछ नहीं है। राइट, तो E के बाद जो 1 माइक्रोफैरड गया, इधर H आया, आगे बना लो, इधर से एक 1 माइक्रोफैरड गया, इधर आया पॉइंट H, फिर H और F जो है G भी वही है, देख लो। इसके बीच में आपके पास कितना है, 1 माइक्रोफैरड का कैपेसिटर लगा हुआ है, और G से 2 लाइन गई हुई है, एक गई है H की तरफ जो यहाँ पर 1 माइक्रोफैरड का रजिस्टर कैपेसिटर लगा के रखा हुआ है, और एक और निकल के गई है आपके पास 1 माइक्रोफैरड का। अब देखो H के बाद ये वाला पॉइंट I, और H और I दोनों क्या है, सेम है, तो देख लो ख़त्म कैपेसिटर की सर्किट। इधर से एक गया, ये भी 1 माइक्रोफैरड, और इसकी एंडिंग कहाँ पर होती है आपके पास, इधर ही एंडिंग होती है। अब वायर का आगे का हिस्सा बना दो, ये रहा, इधर आगे, ख़त्म। टोटल सवाल यही है, टोटल आपके पास सवाल यही है। यहाँ पर इस तरीके से पूरा डायग्राम बन रहा है आपके पास। तो यहाँ देखने को मिल रहा है कि ये जो 3 माइक्रोफैरड, ये 3 माइक्रोफैरड आपके पास किस में है, पैरेलल में है। जो भी आंसर आया, ये 1 माइक्रोफैरड, ये 1 माइक्रोफैरड, वो भी किस में है, पैरेलल में है। और उसके बाद आपके पास क्या आया, 3 माइक्रोफैरड आया। तो हम एक एक करके नोट्स को सॉल्व करते जाते हैं, हमारे पास सवाल हो जाएंगे। बस कैपेसिटर्स के नेमिंग कर देते हैं, लेट्स सी। तो सबसे पहले नेमिंग करते हैं हम लोग C1, C2, C3, C4 एंड C5। राइट, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो दो नोड्स है, ये जो दो नोड्स है C1 एंड C2 पैरेलल में लगे हुए हैं, ऐसा दिखाई दे रहा है। तो इन दो नोड को सॉल्व करके एक ही बना लेते हैं। तो C1 डायरेक्ट मेरे को यहाँ पर दिखाई दे रहा है, C1 एंड C2 आर पैरेलल। देखो अगर आपको दिखाई दे रहा है तो C1 एंड C2 दो नोड्स के बीच में है तो पैरेलल है। तो C1 C2 पैरेलल है तो C12 इक्वल्स C1 प्लस C2, दैट इज 3 प्लस 3, दैट इज 6 माइक्रोफैरड। राइट,
इस तरीके से लग गया। नाउ सर्किट डायग्राम कैन बी रीड्रॉन, सर्किट डायग्राम को फिर से रीड्रॉ कर दो। C1 C2 को हटाकर एक ही लाइन लेने का है C1 C2 से। अब आप देख लो सर्किट डायग्राम को रीड्रॉ किया, वापस से आपके पास एक बैटरी है, एक रजिस्टर है, यहाँ पर आपके पास एक नोड आया। अब जहाँ पर C1 C2 था यहाँ पर एक लाइन तो जाएगी, दैट इज़ C5, और C1 C2 क्योंकि पैरेलल में था उनको हटा के एक ही ले लिया C12। उसके बाद ये आ गया पॉइंट F। देखो नोड्स के नाम भी हम लोग कर देते हैं DE, उसके बाद आपके पास FG, राइट। तो C5 सीधा आपके पास एंडिंग लाइन में जाता है C5 से। चलो C5 से एंडिंग लाइन में जा रहा है। अच्छा, अब यहाँ से दो ब्रांचेस हुए हैं आपके पास, एक ये रहा, एक ये रहा, 1 माइक्रोफैराड, और एक ये रहा। नेमिंग हम लोग कर देते हैं, डायरेक्ट नेमिंग से ही लिखते हैं, C3 एंड C4। इनका भी स्टोरी कहाँ ख़त्म होता है, इसी जगह पे ख़त्म होता है, राइट। हो गया HI। तो आपको यहाँ दिखाई दे रहा होगा कि ये वाला पार्ट भी आपके पास किस में है, पैरेलल में है, C4 C3। तो उसको भी हटा के तो यहाँ पर आप आराम से बोल सकते हैं C4 एंड C3 आर पैरेलल। तो C43 इक्वल C4 प्लस C3। तो आपके पास वैल्यू क्या आ जाएगी C4 एंड C3 की। C4 इक्वल्स 1 माइक्रोफैराड एंड C3 1 माइक्रोफैराड, 1 + 1 दैट इज़ 2 माइक्रोफैराड। हो गया। अब सर्किट डायग्राम रीड्रॉ करते ही आपके पास आंसर पूरा दिखाई देने लगेगा। सर्किट डायग्राम रीड्रॉ किया, आपके पास इधर C12 C34 एंड दिस वन C5 ख़त्म। तो आपके पास आंसर देखो, ये हो गया रजिस्टर एंड दिस वन इज़ अनदर रजिस्टर। तो आपके पास सर्किट का C इक्विवेलेंट कितना आ गया। सो C इक्विवेलेंट ऑफ द सर्किट देखो C5 और C12 एंड C34 सीरीज़ में है, 1/1/C12 प्लस 1/C34। आई होप ये समझ में आ रहा हो। नाउ C5 आपके पास कितना गिवन है, C5 इज़ 1 माइक्रोफैराड, 1 प्लस C12 1/6 प्लस 1/2। वैल्यू देख लो कितनी आ जाएगी, 1 प्लस 6/6 है तो 1 + 3 4, तो 4 + 6 10/4 दैट इज़ 5/2। आपके पास ये आ जाएगा इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस दैट इज़ 2.5 माइक्रोफैराड। अब ये इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का करना क्या है, बोलेंगे सर क्वेश्चन में ये पूछा है ये दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब समझ रहे हो कौन सा दोनों पॉइंट। यहाँ पर बताता हूँ, A मतलब D और F मतलब ये, इन दोनों पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब समझ रहे हो ये दोनों पॉइंट। बहुत सिंपल सवाल है, आप बस इधर चार्ज निकाल दो क्वेश्चन ख़त्म है, C12 में चार्ज निकाल दो क्वेश्चन ख़त्म है, या इस डायग्राम से सॉल्व कर दो। आपको पता है आपको जो पूछा गया है वो दो पॉइंट कौन सा है इस डायग्राम में, सिंपल करके बता रहा हूँ, ये है A, ये है B। देखो समझा देता हूँ, DE मतलब यहाँ पर D बोला गया A और B के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब D वाला पॉइंट, D और A तो सेम ही है D, और B और F भी सेम है, तो ये आपके पास हो गया F। तो C12 के अक्रॉस में पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ है ये पूछा है, और कुछ नहीं पूछा है, बस C12 के बीच में। तो मैं वही तो बोल रहा हूँ
C12 के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप कितना हुआ है, बस C12 में कितना चार्ज जा रहा है वो निकाल दो तो C12 के बीच का पोटेंशियल ड्रॉप निकाल दोगे। इसको हम लोग को पता भी चल जाएगा कितना चार्ज जा रहा है, आपको तरीका बताया है। तो ये आपके पास 100 वोल्ट है, राइट। आप कोई भी तरीके से कर सकते हैं, आप कोई भी आपके पास लूप मेथड भी है और ये भी मेथड है, तो आप लूप मेथड लगा दो। तो यहाँ से आपके पास Q चार्ज निकला है जो यहाँ पर आया है, इधर 2 पार्ट में स्प्लिट हुआ है, इधर एक Q1 है क्योंकि जंक्शन है, तो ये हो जाएगा Q माइनस Q1, ऐसा आ गया, राइट। तो अभी हम लोग क्या करेंगे, ये वाले पार्ट को सॉल्व करेंगे। ये वाले पार्ट को आप लूप लॉ लगा सकते हैं, जंक्शन लॉ लगा सकते हैं, सिंपल मेथड से भी कर सकते हैं, राइट। तो सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, मैं आपको जो सिखाया हूँ उससे करता हूँ। यहाँ जंक्शन लॉ लगा दिया, अब लूप लॉ लगा देते हैं। यहाँ पर आप सर्किट देख लो, सर्किट के नेमिंग कर दूँगा। ये तो ए देख लो, A B C D E और यहाँ पर एक F और ये G, ठीक है। अब देखो पहला मैं निकालना चाहता हूँ, 2 इक्वेशन बनेगी इन लूप, A G F C D E A दिखाई दे रहा होगा, A G F C D E A, ये वाला लूप, नीचे वाला लूप। तो नीचे वाले लूप में आपसे अगर पूछा जाए पोटेंशियल ड्रॉप क्या है, C5 के अक्रॉस में पोटेंशियल ड्रॉप, C5 पे चार्ज कितना जा रहा है, Q माइनस Q1। तो इसके अक्रॉस का पोटेंशियल ड्रॉप क्या होगा, बहुत सिंपल है, मैं सबके अक्रॉस का पोटेंशियल ड्रॉप लिख दूंगा, बिकॉज मेरे को C12 V12 आपके पास हो जाएगा, उसमें Q1 चार्ज जा रहा है, Q1 बाय C12 दैट इज़ Q1 बाय 6। V34 क्या होगा, Q1 बाय C34 दैट इज़ Q1 बाय 2। नाउ V5 क्या होगा, Q माइनस Q1 बाय C5 दैट इज़ Q माइनस Q1 बाय, आपके पास इधर C5 की वैल्यू कितनी गिवन है, कैपेसिटेंस 5 की वैल्यू 1। तो ये सबके अक्रॉस का पोटेंशियल ड्रॉप है, सभी कैपेसिटर के अक्रॉस का, उसमें चार्ज कितना है बाय उसका कैपेसिटेंस। तो इन लूप सबसे पहले हम देखेंगे, लूप में यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो पॉजिटिव यहाँ से पॉजिटिव गया तो ये पॉजिटिव नेगेटिव, ये पॉजिटिव नेगेटिव, इधर आया ये नेगेटिव। आई होप ये लगाना आप सीख गए हो। तो कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, सिंस नो करंट इज़, क्यों नहीं फ्लो करेगा, मैंने आपको बताया था वंस कैपेसिटर इज चार्ज, सिंस कैपेसिटर्स आर चार्ज्ड, no current will flow and hence there is no potential drop across रजिस्टर। 2 रजिस्टर्स हैं, उसके अक्रॉस पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा, बिकॉज रजिस्टर्स के अक्रॉस में पोटेंशियल ड्रॉप होने के लिए उधर से क्या फ्लो करवाना पड़ेगा, करंट, और क्योंकि करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो वहाँ पर पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। अब आपके पास देख लो आगे स्टोरी, यहाँ पर पहले लूप में देखेंगे, सबसे पहले ए जी के बीच में कुछ नहीं है, फिर जी एफ के बीच में C5 है, उसके अक्रॉस में पोटेंशियल ड्रॉप क्या है, V5। तो जंप किए, इधर से जंप किए, जंप करके कौन सा साइड में, नेगेटिव, तो क्या लिखूँगा, माइनस V5। फिर उसके बाद GF के बाद FC में कुछ नहीं है, फिर CD के बीच में एक रजिस्टर है, पर क्योंकि कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो रजिस्टर के अक्रॉस में कोई करंट ड्रॉप और पोटेंशियल ड्रॉप नहीं होगा। फिर DE के बीच में एक बैटरी है, एक रजिस्टर है, बैटरी को पहले जंप किया, कौन से साइड में हो, पॉजिटिव साइड में हो, +100, और रजिस्टर को जंप किया, तो क्योंकि कोई करंट फ्लो नहीं हो रहा है तो रजिस्टर में कोई ड्रॉप नहीं हो रहा है, और कुछ बचा नहीं, E से A के बीच में कुछ नहीं, इक्वल्स 0।
तो आपके पास V5 की वैल्यू डाल दूंगा, V5 इक्वल्स 100, दैट इज़ Q माइनस Q1 इक्वल्स 100 बाय 1 माइक्रोफेराड है भाई, तो उस चीज़ का याद रखना 1 माइक्रोफेराड है इधर, ये 1 माइक्रोफेराड है, ठीक है। तो 1 माइक्रोफेराड है मतलब 10 टू द पावर -6 है, तो इधर मल्टीप्लाई होगा 10 टू द पावर -6, मतलब अगर आप यहाँ पर माइक्रोफेराड है तो 6 इंटू 10 टू द पावर -6, 2 इंटू 10 टू द पावर -6 एंड 1 इंटू 10 टू द पावर -6, ऐसा है। तो दिस इज़ योर फर्स्ट इक्वेशन। इक्वेशन 1 देखो, इक्वेशंस लिखना बहुत सिंपल है, किसी को डिफ़िकल्ट लगे तो मुझे डेफिनेटली दोबारा से बताना। नाउ इन लूप, दूसरा लूप ले लो, देखो अब मैं दूसरा लूप ले लेता हूँ, A B C D E A। कोई बोलेगा सर ऐसा तो आपने पहले नहीं किया था, आप अंदर वाला लूप ले रहे थे। आपकी मर्ज़ी, अंदर वाला लूप भी लोगे तो जो आंसर आएगा, बाहर वाला लूप लोगे तो वही आंसर आएगा, राइट। तो पहले स्टार्ट करते A से B। अच्छा, A से B के बीच में सिर्फ C12 है, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस 12, वही A B के बीच का जो निकालना है V12 निकालना है। तो आपके पास इसको क्रॉस किए, A से B में कौन सा साइड में, नेगेटिव -V12। फिर B से C के बीच में क्या है, C34, तो उसको क्रॉस किए -V34। C से D के बीच में क्या है, एक रेजिस्टर है पर कोई करंट नहीं, तो नो पोटेंशियल ड्रॉप। फिर D से E के बीच में बैटरी है, बैटरी को जंप किया +100 और रजिस्टर में कुछ नहीं, इक्वल 0। तो अब आप देख लो, नेक्स्ट हो जाएगा आपके पास Q1 बाय 6 इंटू 10 टू द पावर -6 प्लस Q1 बाय 2 इंटू 10 टू द पावर -6 इक्वल्स 100। दूसरे साइड ले गया, ये एक और इक्वेशन बन गया। तो मेरे ख्याल से ये वैल्यू क्या हो जाएगी, 6 और 2 हो जाने से वैल्यू हो जाएगी आपके पास 4/6 Q1 और हो जाएगा इंटू 10 टू द पावर -6 इक्वल्स 100। तो अपन को क्या चाहिए था, Q1 चाहिए था। Q1 की वैल्यू आपके पास हो जाएगी 100 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 6/4, दैट इज़ 25, which is 150 into 10 to the power -6, that is 0. ये इतना कूलम का चार्ज है जो फ्लो करेगा Q1 में। अब अपन को वो चार्ज नहीं चाहिए, पोटेंशियल ड्रॉप चाहिए V12, बस हमको Q12 निकालना था। अब V12 निकल जाएगा, Q1 निकल गया तो Q भी निकल जाएगा, कोई इशू नहीं है। तो V12 की वैल्यू आपके पास क्या आ गई, Q1/C12, that is 150 into 10 to the power -6 divided by 6 into 10 to the power -6। तो 25 वोल्ट का पोटेंशियल ड्रॉप वहाँ पर होता है, 25 वोल्ट का। तो ये वाला इक्वेशन लिखना कोई ज़रूरी नहीं है। तो ये मैंने आपको लूप लॉ और ये लॉ करके बताया ना। इक्विवेलेंट आपके पास एडिशनल है, निकालना सिखाया है और कुछ नहीं। आपके पास ये क्वेश्चन पूछेगा तो इक्विवेलेंट निकालने की हम लोग बस ये डायग्राम तक बनाएंगे, उसको सॉल्व करते करते इजी बनाएंगे, इजी बनाने के बाद क्वेश्चन कर देंगे और कुछ नहीं है सवाल में, राइट।